हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषभ। वेलकम बैक अवर चैनल। दोस्तों, ऑटोकैड में आज हम आइसोमेट्रिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आइसोमेट्रिक टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका ऑटोकैड का। आइसोमेट्रिक टॉपिक को थोड़ा सा पहले समझ लो कि आइसोमेट्रिक टॉपिक में आप क्या चीज़ें क्रिएट करोगे। आइसोमेट्रिक टॉपिक में हम 3D ही बनाएंगे, जैसा कि अभी आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है ये ड्राइंग। तो कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, बट ये एक्चुअल में 3D नहीं होता है, ये 3D ड्राफ्टिंग है, ना कि 3D। और जो ऑटोकैड में आपको 3D के टूल्स मिलते हैं वो इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री ऑटोकैड 3D पर काम नहीं करती है। अगर आपसे कोई इंडस्ट्री बोल रही है, जैसे आप कहीं पर गए हो इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यूअर बोल रहा है ऑब्जेक्ट को 3D में बनाकर दे दो, आप अपनी कोई भी डायमेंशन यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इसका 3D चाहिए, तो उसका मतलब है कि आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना कर दो। आप लोग क्या करते हो, 3D टूल्स यूज़ करने लगते हो और 3D ड्राइंग बनाकर उसको देने लगते हो। कभी कभी बन जाती है, कभी नहीं बन पाती है प्रॉपर तरीके से, बट वो उसको नहीं नीड है। क्लियर है। अब अच्छा, आइसोमेट्रिक की जब बात कर रहे हैं और मैं ये बोल रहा हूँ कि 3D टूल्स इतने नीड नहीं है, आपको कोई भी इंडस्ट्री नहीं बोल रही है कि हमें 3D टूल्स यूज़ करके हमें इस ऑब्जेक्ट का 3D बना के दो, तो क्यों बोल रहा हूँ, किस बेसिस पर बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये जो ड्राइंग अभी आपको नज़र आ रही है, अगर हम चाहें तो इसका यहाँ पर ही ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे। 3D जो अभी आपने बनाया है वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जैसे 2D ड्राइंग लाइक जो 2D मशीन्स होती हैं, जैसे लैथ मिलिंग सरफेस, जो ऑपरेटर उसको रीड करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको एक आइडिया लग रहा है बनने के बाद ऑब्जेक्ट कैसा नज़र आएगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद। तो ये आइडिया लग जाता है उसको, तो इसलिए हम एक आइसोमेट्रिक व्यू उसको प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी ऑपरेटर होता है उसको। और उसके साथ में जो उसे नीड होते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ की नीड होती है। क्लियर है। तो और अगर आपने आइसोमेट्रिक बनाया है तो आप यहाँ पर इसके साथ ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ इसके प्रोवाइड कर सकते हो। ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ क्या कौन से होते हैं, जैसे कि अगर आपको इसका टॉप व्यू बनाना हो, या ये फ्रंट व्यू हमें बनाना है, साइड व्यू बनाना है, तो ये सारे व्यूज़ होते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज़। क्लियर है। आइसोमेट्रिक के साथ में आप दे सकते हो। अगर बाई चांस मैंने इसका 3D बना दिया होता, सोचो यहाँ पे मैं इसका लाइक कुछ 3D ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल को 3D में क्रिएट करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। तो आप अगर इसका 3D बना देते हैं, ठीक है, मैंने इसका 3D बना दिया, ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका 3D बना दिया। तो आप इसे यूज़ कैसे करोगे, क्या आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यूज़ दे पाओगे इसके? अगर मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसा नज़र आएगा ना, इसका टॉप व्यू नज़र आएगा। आप इसके साथ में ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी क्लाइंट को, इसलिए हम आइसोमेट्रिक में ड्राइंग बनाते हैं, जिससे कि आइसोमेट्रिक में हमें दिख भी रहा है 3D और साथ में मैंने इसके 2D व्यूज़ भी प्रोवाइड कर दिए हैं। समझ में आया क्यों नीड है आइसोमेट्रिक की सबसे ज़्यादा। और जो अभी मैं टूल्स आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स नोट कराऊंगा स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैं पॉइंट्स नोट कराऊंगा कि आइसोमेट्रिक में काम करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, या आइसोमेट्रिक में काम करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स नोट कराऊंगा। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन निकाल लो और उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो। आइसोमेट्रिक में इतनी ज़्यादा कमांड यूज़ नहीं होती है, बट प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि कम कमांड से आप कितना ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है, मतलब कितने ज़्यादा टिपिकल ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हो। ये एक इल्यूजन होता है 3D लाइक, 3D का एक इल्यूजन। ठीक है। अगर हम इसे ऑर्बिट करा के देखेंगे तो ये एक कोई भी मतलब 3D नहीं है। ठीक है। बट अगर आपने कोई 3D ड्राइंग बनाई है, इसको ऑर्बिट कराओगे, स्क्रीन को रोटेट करोगे, तो एक्चुअल में आपको 3D मिलेगा, है ना। बट इसका 3D कोई यूज़ का नहीं है। 3D किसका यूज़ होता है? 3D यूज़ होता है आपके 3D सॉफ्टवेयर्स का। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो 3ds मैक्स कर सकते हैं, या आप रैबिट कर सकते हैं, स्केचअप कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, सॉलिड वर्क, एनएक्स कैट कैट, या ये सब 3D टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में एक्चुअल में। क्लियर है। आपके ऑटो कैट के जो अभी आपको 3D टूल्स नज़र आ रहे हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। आप जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ इस पर्पज़ से प्रैक्टिस कर रहे हो। इन टूल्स का हम इस पर्पज़ से प्रैक्टिस करते हैं कि जब आप किसी 3D सॉफ्टवेयर को सीखो तो आपको वो सॉफ्टवेयर ईज़ी लगने लगे। ऐसा ना हो कि आप फर्स्टली जैसे ही 3D सॉफ्टवेयर पे स्विच हो रहे हो, आपको बिल्कुल 3D की नॉलेज नहीं है। उस टाइम पर आपको 3D की एक्चुअल में नॉलेज होगी, बेसिक क्लियर होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब पहले ही आप डायरेक्टली 3D सॉफ्टवेयर लेकर बैठ गए, तो आपको कई सारे पॉइंट्स बहुत लेट समझ में आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3D भी आपको कवर कराते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट हम चलते हैं आइसोमेट्रिक पे। आई होप जो भी मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी।
अब आप नोट करना स्टार्ट कर दें। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारे पॉइंट्स आपकी कॉपी पे लिखे होना चाहिए, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट, जब आप आइसोमेट्रिक में काम करते हो तो आप किन कमांड्स का यूज करते हो, क्योंकि कमांड्स तो बहुत सारी दी गई हैं। तो अब हम जब आइसोमेट्रिक में काम करते हैं तो हम लाइन कमांड का यूज करते हैं, जैसे कि अभी आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा यूज हुई है, तो सबसे ज़्यादा लाइन कमांड का यूज होता है। फिर आप यूज करते हो कॉपी और मूव कमांड। और इसमें हम आइसोमेट्रिक में जब हम काम करते हैं तो ऑफसेट का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऑफसेट का यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे। ऑफसेट की जगह पर कौन सी ऐसी कमांड है जिसका हम काम ऑफसेट का, मतलब जैसे ऑफसेट से काम करते हैं तो आइसोमेट्रिक में वो काम हमारा हो जाता है उस कमांड से। तो आप यूज करते हो वहां पर कॉपी, मूव। अगर आपको ऑफसेट करना है किसी चीज को तो आप वहां पर कॉपी या मूव कमांड का यूज कर सकते हो। अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है तो आप मूव कमांड का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉपी कमांड का यूज कर सकते हो। और अब यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको सर्कल, है ना, और ये फ्लिट दिख रहा है आपको। तो अगर आपको फ्लिट या सर्कल बनाना है तो आपको यहाँ से ना तो फ्लिट कमांड की सॉरी सर्कल कमांड यूज करना है, ना ही यहाँ से आपको फ्लिट कमांड, मॉडिफाई की फ्लिट कमांड का बिल्कुल यूज नहीं करना है आइसोमेट्रिक में। और ड्रॉ पैनल की सर्कल कमांड, जो आपको यहाँ पे 6 टाइप के सर्कल दिए हैं, इनमें से कोई भी सर्कल यूज नहीं होगा। अगर आपको कोई भी सर्कल बनाना है, जैसे अगर मैं इसको भी डिलीट मार देता हूँ, तो अगर आपको कोई भी सर्कल बनाना है तो यूज होगा इलिप्स। जब आप आइसोमेट्रिक में काम करोगे तो इलिप्स के अंदर आपको एक आइसो सर्कल मिलेगा, जिसको हम आइसोमेट्रिक में काम करते वक्त यूज करते हैं। और उसी सर्कल की मदद से हम इस टाइप का फ्लिट भी क्रिएट करते हैं। क्लियर है? अब आप एक चीज़ और नोट कर लो, जब हम आइसोमेट्रिक में काम करेंगे तो आइसोमेट्रिक में आप कोशिश करो कि इंटरसेक्शन का यूज़ करो। इंटरसेक्शन क्या चीज़ होती है? जैसे कि दो लाइनों को क्रॉस कराकर और उनको यूज़ करना। ये जैसे कि दो लाइनें हैं, यहाँ पर ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, और फिर हम वहाँ पर ट्रिम कर देते हैं। क्लियर है? तो इंटरसेक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आइसोमेट्रिक में। क्लियर? अब आगे चलते हैं। जब आप आइसोमेट्रिक में काम करोगे तो लास्ट पॉइंट है ये हमारा। आइसोमेट्रिक में आपको ये बटन ऑर्थो मोड, जिसकी शॉर्टकट की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और टॉगल बार के हर एक टॉगल बटन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, डाल रखी है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ऑर्थो मोड, आप जब आइसोमेट्रिक में काम करोगे तो ऑन ही रखना है, ऑफ नहीं रखना है। अगर आप ऑर्थो मोड को ऑफ करके आइसोमेट्रिक में काम करना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, लास्ट, कि आइसोमेट्रिक में आप काम करते समय आपको अगर आइसोमेट्रिक में एंटर करना है काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये बटन ऑन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। जब आप इसको ऑन करोगे तब आप आइसोमेट्रिक में एंटर कर दोगे, फिर आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो वो आइसोमेट्रिक में ही बना सकते हो। 2D में 2D ड्राफ्टिंग आप नहीं कर सकते हो, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग ही कर सकते हो। क्लियर है? जैसे ही मैंने इस बटन को ऑन किया तो आपको डिस्प्ले पे नज़र आएगा कि आपकी ग्रिड चेंज हो गई है ना? ग्रिड अलग दिख रही हैं। तो ग्रिड कैसे चेंज हो गई देखो यहाँ पे। क्लियर है? तो अगर हम इसके लिए, अब मैं दूसरा ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ, दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको ऑन किया हमारी ग्रिड चेंज हो गई, है ना? तो ग्रिड हमारी आइसोमेट्रिक प्लेन में कन्वर्ट हो गई है। आप जब ऑटोकैड 2D पर काम करते हो, 2D ड्राफ्टिंग करते हो, तो ऑलरेडी आपको ग्रिड प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि टॉप व्यू पर आप काम करते हो तो टॉप प्लेन आपको मिल जाता है। बट वो कौन सा प्लेन होता है? वो आपका 2D ड्राफ्टिंग प्लेन होता है जिस पर आप काम करते हो। ठीक है? अगर आप आइसोमेट्रिक में काम कर रहे हो तो आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग ऑन करते ही आपको 3 प्लेन मिलते हैं: आइसोमेट्रिक लेफ्ट, आइसोमेट्रिक टॉप, आइसोमेट्रिक राइट। आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट, ये तीनों प्लेन आपको मिल रहे हैं। क्लियर है? इनको नोट डाउन कर सकते हो, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोमेट्रिक में कितने प्लेन होते हैं, आप उनके नाम नाम बताइए, तो आप ये सारे नेम बता सकते हो। आप जब आप काम करो, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है, तो आपको इस डायरेक्शन से नज़र आ रहा है ये वाला प्लेन। कौन सी डायरेक्शन है? ये लेफ्ट। अगर आप यहाँ पे राइट कर देते हो तो देखो ये राइट डायरेक्शन में आपकी ग्रिड नज़र आ रही है। अगर हम अब इसको चेंज करके यहाँ पे टॉप कर देते हैं तो ये अब टॉप डायरेक्शन में आपको ग्रिड नज़र आ रही है। और जो प्लेन हम चेंज करते हैं वो यहाँ से हम सारे प्लेन चेंज करते हैं। बट अगर आप सोचो, आपको एक ड्राइंग मिली है, एक ऑब्जेक्ट मिला है, आप उसको बना रहे हो, लाइक इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, तो अब आप वहाँ से प्लेन चेंज करोगे हर एक, क्योंकि प्लेन तो हमें कुछ कुछ सेकंड में, कुछ कुछ टाइम में चेंज करना होते हैं जैसी नीड आ जाती है। तो अगर आप यहाँ से चेंज करने लगे प्लेन को,
तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ से अगर आप चेंज करोगे हर बार। तो इसकी एक शॉर्टकट की है, आप उसको नोट कर लो। F5 इसकी शॉर्टकट की है प्लेन चेंज करने के लिए। अगर आप जैसे कोई लाइन बना रहे हो, लाइक मैं ये वाली लाइन बना रहा हूँ, मैंने ये एक लाइन बनाया। अब मैं इस लाइन को बना रहा हूँ, इस लाइन के बाद अगर मैं इस इन साइड ये वाली लाइन बनाना चाहता हूँ, इन साइड वाली लाइन, तो इसको बनाने के लिए अगर आप बना रहे हो और नहीं बन रही है आपकी आपकी लाइन उस साइड नहीं जा रही है, तो आप अपना प्लेन चेंज कर लो, क्योंकि अगर आप इसको टॉप से देखोगे तब आपको इस साइड की लाइन दिखेगी, या आप राइट प्लेन से देखोगे तब दिखेगी। और ये वाली लाइन बनेगी आपकी लेफ्ट प्लेन पे, क्योंकि ये लेफ्ट प्लेन पे ही दिख रही है। सोचो अगर आप लेफ्ट प्लेन ग्रिड, जैसे मैं लेफ्ट वाली ऑन करता हूँ, देखो, तो ग्रिड को आप देखो और इस ड्राइंग को लेफ्ट से देखो, तो आपको नज़र आएगा कि ये लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है ना। अगर मैं राइट प्लेन ओपन कर दूंगा तो आप यहाँ से इमेजिन करो कि इस वाली लाइन को और ग्रिड को देखना। अब आप देखो, ये ग्रिड की लाइन देखो और ये वाली लाइन देखो, इसी लाइन की डायरेक्शन में है ग्रिड की, है ना। तो ये हमें काम करते वक्त यूज़ करना पड़ता है। और जब आपकी लाइन ना बन रही हो तो आप मतलब प्लेन चेंज कर सकते हो। शॉर्टकट की अभी मैंने आपको बताया, F5 शॉर्टकट की है। ये सारे पॉइंट हमें ध्यान रखना होते हैं। अब हम चलते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जो एक्चुअल में यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, जो मैं आपको दिखा रहा था। इसको ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और इसकी ये वाली लेंथ इस साइड की 100 है, और ये भी 100 है हमारी इस साइड की लेंथ। और अगर हम इसकी हाइट पूछते हैं तो हाइट है इसकी 60। और बाकी हम इसके अकॉर्डिंग अपना काम करके देखते हैं कि कैसे काम होता है आइसोमेट्रिक में। मैंने एक न्यू प्लेन क्रिएट किया, और ऑर्थो मोड को फर्स्ट मैंने आपको बताया था ऑन करने के लिए, मैंने ऑन कर लिया। अब मुझे आइसोमेट्रिक में एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग को ऑन किया, आपके प्लेन मिल गए। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लाइन कमांड लिया, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कमांड्स पहले ही बता रखा है, यूज़ नहीं होती हैं, तो मैंने एल लाइन इंटर लिया। लाइन कमांड लेने के बाद आपको ये लाइन कितनी डायमेंशन की बनाना है, आपने वैल्यू दिया, डायरेक्शन देना है, वैल्यू देना है, 100 की लाइन दी इस तरीके से। जेड इंटर, ई इंटर, ये आपकी लाइन आ गई 100 mm की। अब मैं फिर से एक लाइन ले रहा हूँ इस पॉइंट से, और टॉप डायरेक्शन में मैं इसकी हाइट डिसाइड कर रहा हूँ कि हाइट कितनी रखना है। मैंने यहाँ पे हाइट रखना है 60, तो मैंने यहाँ पे 60 की एक हाइट की लाइन ले ली। अब इस डायरेक्शन में आपको कितनी वैल्यू देना है, आपको ये बताना है। डायरेक्शन चेंज किया, मैंने वैल्यू दिया यहाँ पे 100। बॉटम डायरेक्शन में कितना लेना है 60, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे हाइट प्रोवाइड किया था। ये आपका एक बॉक्स बन गया, बट अभी ये 3D कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे इन साइड लाइन चाहिए, मतलब अंदर की तरफ लाइन बनाना है। अब देखो, मैं अंदर की तरफ लाइन बनाना, इन साइड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं बन रही है, क्योंकि अभी मेरा लेफ्ट प्लेन दिख रहा है, लेफ्ट प्लेन पे मैं काम कर रहा था। तो अभी मुझे प्लेन क्या करना पड़ेगा, चेंज, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। F5 प्रेस किया, चेंज हो गया प्लेन। अब सोचो मैं यहाँ से अगर चेंज कर रहा होता बॉटम से यहाँ से जाके, तो कितना टाइम लगता हमें अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करने में। इसलिए मैंने डायरेक्टली F5 प्रेस किया। आप ये टॉप में भी इस डायरेक्शन में बना सकते हो। अगर आप लेफ्ट प्लेन सॉरी राइट प्लेन को ओपन करो तो राइट प्लेन में भी आपकी ये लाइन बन जाएगी इस डायरेक्शन में। क्लियर है। तो मैंने अभी के लिए टॉप प्लेन पे किया, और मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया 100 का। और अब देखो, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन का भी यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, और डायमेंशन के साथ भी यूज़ करूँगा इसको। जैसे कि अगर आपको डायमेंशन के साथ यूज़ करना है, डायरेक्टली आपने 100 ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि वैल्यू देना है, डायरेक्शन देना है, तो इसमें थोड़ा सा तो टाइम आपका लगेगा। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट मिला दो। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। बट अगर आपको ये नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे एक लाइन तो मैंने डायमेंशन के साथ ले ली, और दूसरी लाइन मैंने एक्स्ट्रा ले ली, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होंगे उसके एक्स्ट्रा पोर्शंस को हम ट्रिम कर देंगे, तो हमें डायमेंशन नहीं डालना पड़ा। इसमें थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है, और ज़्यादातर आपको इंटरसेक्शन का यूज़ करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी आपको इंटरसेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है। तो हैबिट डाल लो, जब आप ड्राइंग बना रहे हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स की हैबिट डाल लो। F5 प्रेस किया, लाइन डायरेक्शन चेंज हुआ, प्लेन चेंज हुआ, और मैंने क्लिक किया नॉर्मल, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको मैंने ट्रिम कर दिया। क्लियर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, जैसे कि मैंने फ्लिट देना हो, सर्कल बनाना हो, स्लॉट काटना हो नीचे, तो वो कैसे करोगे आप। तो फर्स्ट, मान लो अगर आपको इसके सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल सर्कल चाहिए, तो मैंने एल इंटर किया, लाइन लिया, और इस पॉइंट से पहले तो आपको इसका सेंटर पॉइंट देखना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट क्रिएट किया, जैसे कि अब मैं ये जो ग्रीन कलर की लाइन मिल रही है, ये जब आपको मिलेगी जब आपने स्नैपिंग रेफरेंस को ऑन किया होगा, मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को अगर आप ऑन करोगे तब ये ट्रैकिंग लाइन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सोर्स पॉइंट को ट्रैक कर लेगी। जैसे मैंने ये दोनों पॉइंट ट्रैक कर लिया है ना। आप लाइन बनाने के बाद भी कर सकते हो इस तरीके से,
या आप अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है ट्रैकिंग में, तो आप इस तरीके से लाइन ले सकते हो, डायरेक्टली इसके सेंटर पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट मैच करा दो। आपको इसका कौन सा सर्कल बनाने के लिए हमें सेंटर पॉइंट चाहिए होता है ना, तो इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, आपको सेंटर पॉइंट मिल गया। अदरवाइज अगर आपको आइसोमेट्रिक का सॉरी ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज़ करना आता है, जिसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है इंटरव्यू में, F11 शॉर्टकट की है इसकी, अगर आपको इसको यूज़ करना आता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, नहीं आता तो अभी आप सीख लो कैसे यूज़ करते हैं। बट सीखेंगे कैसे ये देख लो पहले। जैसे कि मुझे एक इलिप्स लेना है और इसकी हेल्प से लेना है और मुझे लाइन वाइन नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाने के लिए इलिप्स ले सकते हो। इलिप्स की शॉर्टकट की क्या है, ई एल इंटर। अगर आप ई एल इंटर करते हो तो आप इलिप्स कमांड को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। कमांड लाइन को अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पे आपको आई एस ओ सर्कल दिख रहा होगा, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दो या आप ई एल इंटर करने के बाद आई इंटर कर दो, तो आई हाईलाइट हो रहा है, ये इसकी शॉर्टकट की बन जाती है। बट आई इंटर करोगे तो डायरेक्टली शॉर्टकट की नहीं है, पहले आप इलिप्स के अंदर जाओगे, फिर आप आई इंटर करोगे, तब आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे आई इंटर किया और फिर अब मैं इसके सेंटर पॉइंट पे सर्कल बनाना चाहता हूँ। तो पहले तो सेंटर पॉइंट है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि मैंने लाइनें तो क्रॉस कराई नहीं है, इंटरसेक्ट कराई होती तो सेंटर पॉइंट मिलता। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका, तो इसका यूज़ कैसे करूँगा, मैंने बस पॉइंट दिया, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दोगे या राइट क्लिक कर दोगे, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लाइन आ रही है, जैसे मैंने इसे ट्रैक कर लिया और इसके इस वाले मिड पॉइंट पे मतलब क्लिक नहीं किया, बस मैंने दिखाया कि ये इसका मिड पॉइंट है। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा, देखो ऑलरेडी हमें ट्रैकिंग पॉइंट मिल रहा है, ये ट्रैक कर रहा हूँ ना, तो मैं कहीं पे क्लिक किया हूँ, ना मैंने राइट क्लिक किया, ना मैंने लेफ्ट क्लिक किया है, बस मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को बताया और इस पॉइंट को बताया कि ये वाले पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट की नीड है। तो मैं जैसे ही आप कर्सर को लेके आओगे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। आप इसका यूज़ इस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी देखो हमारा सर्कल तो बन रहा है, बट ये किसी और प्लेन में बन रहा है, जो आपने प्लेन रख रखा है। हमें तो टॉप में बनाना है ना, इसके टॉप फेस पे सर्कल चाहिए, तो आपको प्लेन भी तो चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप प्लेन नहीं चेंज करोगे तो कैसे बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया और आपका प्लेन चेंज। अब आप यहाँ पे जैसे नॉर्मल सर्कल बनाते हैं ना, रेडियस देते हैं, सेम वैसे आइसोमेट्रिक में भी आपको रेडियस देना पड़ेगा। अब आपने इस सर्कल का यूज़ करना है, तो आपको कितनी रेडियस चाहिए आपको ये बताना है। मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे 20 रेडियस चाहिए, 20 इंटर कर दिया, आपका एक सर्कल बन गया। सिंपल, समझ में आया। अब मान लो मुझे यहाँ पे फ्लिट देना है, ये तो कॉर्नर है, मुझे तो फ्लिट लगाना है यहाँ पे। तो फ्लिट कमांड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई फ्लिट कमांड तो मैं आइसोमेट्रिक में यूज़ ही नहीं करने देता हूँ, बल्कि कोई मतलब यूज़ होता ही नहीं है। अगर आप यूज़ करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अभी हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप करके देख रहे हो तो आप काफ़ी सारे पॉइंट मिस कर रहे हो, तो वीडियो स्किप तो नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं डायरेक्टली आपको इलिप्स से बना के दिखाता हूँ, फिर अगर आप फ्लिट लगाओगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी दिखाऊंगा। मैंने इस लाइन को डिलीट किया, मुझे मान लो 10 रेडियस का फ्लिट लगाना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कॉर्नर पॉइंट से इस डायरेक्शन में, या आप दूसरी रॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन ले सकते हो, बट मैं ये डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे 10 की वैल्यू ले ली, ठीक है। 10 का फ्लिट लगाना है तो 10 की वैल्यू ले लो, 20 का फ्लिट लगाना है तो 20 की वैल्यू ले लो। मैं अभी 10 का फ्लिट लगा रहा हूँ तो मैं 10 वैल्यू लेके चल रहा हूँ। तो मैंने दो लाइनें ली 10 की। अब आपको इससे क्या हुआ, आपको इलिप्स का जो सर्कल बनाते हैं उसका सेंटर पॉइंट मिल गया, ये आपका सेंटर पॉइंट है। आपको क्या करना है, ई एल इंटर करना है, आई इंटर करना है और सेंटर पॉइंट बताना है कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है जो मैं ये फ्लिट डालना चाहता हूँ। फ्लिट में भी तो एक सर्कल यूज होता है ना, तो आप ऐसे फ्लिट का पॉइंट दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, रेडियस बताना है। रेडियस कितनी बताना है आपको, 10। क्यों, क्योंकि आपने लाइनें 10 की ली है ना, 10 का फ्लिट लगाना है, तो चीटिंग नहीं करना है, 10 का ही रेडियस देना है, ठीक है। अगर चीटिंग करोगे तो बनेगी नहीं ड्राइंग, क्लियर है। तो 10 इंटर कर दिया, ठीक है। ये लो जी, टी आर इंटर किया, यहाँ से ट्रिम किया, यहाँ से ट्रिम किया, ये आपका फ्लिट लग गया, ठीक है। और अभी अभी मैंने जस्ट बताया था कि कॉपी सॉरी ऑफसेट की जगह पर आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, कॉपी या मूव। अगर आपको रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो आप मूव यूज़ कर सकते हो, अगर रेफरेंस ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप कॉपी यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो में मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट में बताओगे, अगर आपने वीडियो देखी है, प्रॉपर स्किप नहीं किया है, कि ऑफसेट कितने टाइप के होते हैं। ऑलरेडी मैंने, हाँ, इस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली है, तो मैं आगे बना के डालूंगा अगर आप चाहते हो तो। ऑफसेट आपके कई टाइप के होते हैं, तो जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ ना, कि अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो आपको ऑफसेट करना है, आप मूव का यूज़ करोगे, तो ऑलरेडी ऑफसेट में भी ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे,
और आंसर उसका अगर नहीं पता है तो आप ये बताना कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे देखो कॉपी का यूज़ कर रहा हूँ, ऑफसेट करना है वैसे तो मुझे बॉटम में 60 का, बट मैं कॉपी यूज़ कर रहा हूँ। CO इंटर किया, मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट चाहिए है भाई, इसीलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। अगर सोर्स नहीं चाहिए होता तो मैं क्या करता, मूव। इसके सेंटर पॉइंट से मैंने कॉपी किया, बट मुझे बॉटम में करना है, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, प्लेन चेंज कर दें। प्लेन चेंज कर दिया। और कितना कॉपी करना है नीचे, 60 कॉपी करना है। ये लीजिए 60 कॉपी किया, आ गया हमारा प्लेट, TR इंटर किया और इस तरीके से आपका प्लेट लग गया। अब भाई प्लेट दिया है ना, तो इस तरीके से ड्राइंग छोड़ मत देना जैसे अभी आप अभी डिस्प्ले पे नज़र आ रही है। कहीं पर भी अगर आप प्लेट लगा रहे हो तो प्लीज़ लाइन लो और इसके जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट प्लेट के, जो आपने ट्रिम करने के बाद सर्कल का एंड पॉइंट बचता है, उन पॉइंट्स को मिला दो, तो एक्चुअल में प्लेट दिखेगा भी और अच्छा भी लगेगा। क्लियर है। और अगर आपने कोई सर्कल बनाया, आप दिखाना चाहते हो उसे 3D में थोड़ा सा और अच्छा दिखे, तो आप वहाँ पे जैसे सॉलिड सर्कल है, थ्रू मतलब एक मान लो ये प्लेट है और इस पे थ्रू होल हो रखा है, तो आप इस तरीके से दिखा दो। अगर आपका थ्रू होल नहीं हो रखा है तो आप मतलब कोई भी थिकनेस है उसकी होल के अंदर की, तो आप वो दिखा सकते हो डिस्प्ले पे। कैसे दिखाओगे, कॉपी करो इस सर्कल को, इस तरीके से कॉपी किया और बॉटम डायरेक्शन में लेकर आओ, और ये जो पॉइंट मिलता है ना, ये पॉइंट पे या आपको जितनी भी इसकी थिकनेस देना है उतने थिकनेस पे आप दिखा सकते हो। जैसे मैं बॉटम ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ थिकनेस, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। थोड़ी थिकनेस दिखाना चाहता हूँ तो कम थिकनेस पे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है उसको कर दो ट्रिम, और आप देखो कैसा लग रहा है, 3D लगा ना। तो आगे देखते हैं अब हम इसमें स्लॉट कैसे काटेंगे। जैसा कि ड्राइंग में दिख रहा था बॉटम में स्लॉट, तो मैं चाहता हूँ एक स्लॉट काटना जिसकी स्लॉट की जो हाइट है वो 20 हो, और साइड साइड से 10-10 का गैप हो। 10-10 नहीं, 20-20 का गैप लेके चलते हैं। वो इंटर किया, ऑफसेट के लिए वो इंटर कर रहे हैं, है ना। तो गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। कॉपी करना है हमें यहाँ पे, ऑफसेट नहीं करना है ना। इस लाइन को हमें कॉपी करना है। बेस पॉइंट ये दिया, डायरेक्शन ये, कितनी डिस्टेंस बीच में होना चाहिए मैंने बताया, 20 की डिस्टेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैंने उसको इरेज नहीं किया था। फिर से मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इस लाइन को कॉपी किया, इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस देना है मुझे, 20 का देना है। और इस लाइन को मैं कितना कॉपी कर लूँ, CO इंटर करता हूँ। टॉप डायरेक्शन में कॉपी करता हूँ, कितनी विड्थ चाहिए भाई इसकी, 20 की हाइट चाहिए ना, तो 20 की डिस्टेंस पे इसको मैंने कॉपी किया। TR इंटर, स्लॉट मैंने सारा कट कर दिया जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही थी, और एक स्लॉट आपका रेडी कर दिया। इस स्लॉट को भी मुझे थोड़ा सा 3D देना है, अभी भी मुझे कुछ 3D में कमी लग रही है, तो मैंने क्या किया, इस लाइन से इन डायरेक्शन इस तरीके से इंटरसेक्ट कराया, TR इंटर और ट्रिम कर दिया। कैसा लग रहा है ड्राइंग, समझ में आया? आई होप आपको ये ड्राइंग समझ में आई होगी, और अभी आपको प्रैक्टिस करना है। और आप में से कोई भी अगर नया इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर भी दिए हैं, वेब का लिंक भी दिया है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको ऑटोकैड, 3ds मैक्स, सॉलिड वर्क, NX कैड, कैटिया, क्रियो और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो और एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हो कि हमें भी जॉब मिले, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं कि भाई सिखा रही हैं और सीखने के बाद जॉब नहीं मिल रही है। जॉब क्यों नहीं मिलती है पता है? जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है अपनी फील्ड की। अगर आपको अपनी फील्ड की प्रॉपर नॉलेज है तो जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, और जॉब करना ही क्यों है। अब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं कि आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट पकड़ो, जॉब की इतनी नीड नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन अपने काम पर इतना विश्वास है, आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो। ऐसी कौन कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट देती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर सीखना है, आपको सॉफ्टवेयर के साथ में अर्निंग भी सीखना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जहाँ चाहो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं आपकी क्लासेस में, और अभी आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। बाय।